देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बस्तर में बैठक की है और साथ में इनकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। बस्तर की भविष्य को लेकर और साथ ही साथ कई मुख्य विषय पर जो है आज बैठक हुई है। बस्तर में कैसे विकास हो रहा है, नक्सल मुक्त बस्तर कैसे हो रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ के आदिवासी हैं उनका भविष्य कैसे सरकार बदल रही है, ये सारी बातचीत आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिसमें से मुख्य जो बात आज अमित शाह ने की है वो सेवा डेरा को लेकर है। बंदूकों के साए में जीवन जीने का आधार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। मेरा नाम खुश है और सीजी भास्कर की टीम जगदलपुर में है, बस्तर में है और यहाँ से आपको लगातार लाइव कवरेज हम शूट करके दिखा रहे थे खबरों के माध्यम से कि किस प्रकार से आज जो बैठक हुई, देश के 4 राज्यों के मुख्यमंत्री एक साथ बस्तर में बैठक की है और साथ में इनकी अध्यक्षता जिन्होंने की थी वो देश के गृह मंत्री अमित शाह थे। बस्तर की भविष्य को लेकर और साथ ही साथ कई मुख्य विषय पर जो है आज बैठक हुई है और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जो पत्रकार साथियों के साथ में देश के गृह मंत्री अमित शाह थे और छत्तीसगढ़ राज्य के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और साथ ही डिप्टी सीएम गृह मंत्री विजय शर्मा, ये सभी आज मौके पर मौजूद थे और साथ ही साथ में जो है बस्तर में कैसे विकास हो रहा है, नक्सल मुक्त बस्तर कैसे हो रहा है और साथ ही साथ जो यहाँ के आदिवासी हैं उनका भविष्य कैसे सरकार बदल रही है, ये सारी बातचीत आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, जिसमें से मुख्य जो बात आज अमित शाह ने की है वो सेवा डेरा को लेकर है। ये एक ऐसी योजना जिसमें घर घर तक सरकार के लगभग 400 योजनाएं जो हैं वो उनके पास सके पहुंचाई जाएगी। आपको शॉर्ट ब्रीफिंग बता देते हैं, उसके बाद आगे आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखिएगा देश के गृह मंत्री अमित शाह 20 मिनट तक लगातार वो क्या कुछ बता रहे हैं, क्या कुछ जानकारी काम की है वो आप सुनिएगा और उसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि बस्तर के भविष्य को लेकर जो तैयारी चल रही है उसे लेकर आप क्या कहना चाहेंगे। जो सेवा डेरा की बात मैंने आपको बताई वो छत्तीसगढ़ के बस्तर क्षेत्र में सुरक्षा बलों के सहयोग से शुरू किया गया एक अभिनव जन सुविधा केंद्र है, यानी कि कॉमन सर्विस सेंटर है, जहां पर आप अपनी सारी योजनाओं का फ़ायदा उठा सकते हैं और कई सारी जानकारी जो है वो वहां से मिलेगी। इसका मुख्य उद्देश्य जो है दूर दराज के आदिवासी इलाकों में केंद्र और राज्य सरकार के लगभग 350 से 400 के बीच में जो योजना चल रही है उसका लाभ इनके पास तक पहुंचाना है। इसके अलावा आपको बताते हैं कि ये जो योजना है वो कैसे काम आएगी लोगों के। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में बस्तर के नेतानार में जो जगदलपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर है वहाँ पर शहीद वीर गुंडाधुर सेवा डेरा का शुभारंभ भी किया था और यही सबसे बड़ी जो आज जानने को मिला है वो यही सेवा डेरा है। इसके अलावा गृह मंत्री ने कई सारी बातें की हैं अमित शाह जी ने, वो भी आप आगे वीडियो में देखिएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस काफ़ी लंबा है, काफ़ी सारी जानकारी है, इसलिए ये ब्रीफिंग मेरी साइड से मैं यही खत्म कर रहा हूँ। आप आगे पूरी वीडियो को देखिएगा और बस्तर से जो लाइव कवरेज हम आपको लगातार दिखा रहे हैं उसको लेकर क्या कहेंगे वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे देश के यशस्वी सहकारिता मंत्री श्रीमान अमित शाह जी, हमारे प्रदेश के जुझारू कर्मठ गृह मंत्री डिप्टी सीएम विजय शर्मा जी, हमारे होम सेक्रेटरी अधिकारीगण और मीडिया जगत के सभी बंधुगण, सबसे पहले तो हम अपने देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री के अंतर्गत आभारी है, पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका धन्यवाद करते हैं। जो नक्सलवाद छत्तीसगढ़ के विकास में एक बहुत बड़ा घोड़ा था, एक कलंक था और लगता था कि पता नहीं इसका कभी अंत होगा कि नहीं, लेकिन हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, हमारे गृह मंत्री जी की दृढ़ इच्छा शक्ति और हमारे जवानों के कर्तव्य साहस के कारण इसका संभव कोविड महामारी ने संभव करके दिखाया है। और इस तरह से यहाँ के समाज के लोग 50 साल से ज़्यादा विकास संस्कृति के अभाव में तेजी से उनका विकास होगा।
मंदिर ने रखा है। और फिर से पूरे छत्तीसगढ़ की जनता की तरफ से उनका बहुत बहुत आभार करता हूँ। देश के गृह मंत्री से उनका भी बहुत बड़ा रहा है। नक्सलवाद को समाप्त करने में उनका भी धन्यवाद। हमारे होम सेक्रेटरी DIG आप लोग भी बार बार यहाँ पर आकर हमारे जवानों का हौसला अफजाई किए और नक्सलवाद को समाप्त करने में उनका भी योगदान है और आप सभी लोगों का भी योगदान है। और आगे भी अपेक्षाएं इसका सचिव को आगे बस्तर के विकास के लिए लोगों ने रखा है, उसको पूरे देश के सामने अपने माध्यम से रखेंगे। आप सभी लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, आप सभी का गृह मंत्रालय की प्रेस वार्ता में स्वागत है। मैं 31 मार्च 2026 के बाद पहली बार बस्तर में आया। यहाँ मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक थी और कल से मैं यहाँ पर हूँ। हर जगह बस्तर की जनता में उत्साह, विश्वास और भविष्य के प्रति आश्वस्तता का वातावरण सर्वदूर नजर आता है। भय का माहौल, बंदूकों के साए में जीवन जीने का बौछार आज समाप्त होकर एक मुक्त सांस पूरा बस्तर ले रहा। हम सब के लिए एक बड़ा आनंद का विषय है कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया। मित्रों, इसमें कुछ तिथियों का बहुत बड़ा महत्व है। पहली तिथि 13 दिसंबर 2023, जब छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार श्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में, क्योंकि केंद्र में तो मोदी जी की सरकार पहले भी थी, परंतु यहाँ पर कांग्रेस की सरकार। और मैं निसंकोच कहना चाहता हूं, ढेर सारी ऐसी नॉन बीजेपी सरकारों ने नक्सल मुक्त अभियान में हमारा समर्थन किया है, मगर छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नक्सल उन्मूलन अभियान में हमारा सहयोग दिया। 13 दिसंबर 2023 में या भाजपा सरकार बनने के तुरंत बाद हमने बस्तर में बचे हुए नक्सलवाद समाप्त करने के लिए फिर से कवायद की। दूसरी तिथि 24 अगस्त 2024, जब सभी राज्यों के डीजी की बैठक करने के बाद एक घोषणा की गई कि 31 मार्च 2026 ये देश को हम नक्सलवाद के आतंक से मुक्त कर। तीसरी तिथि आप सभी जानते हैं, 31 मार्च 2026 सुरक्षा बलों के पराक्रम, साहस और उनके बलिदान के कारण 31 मार्च 2026 की जो तिथि तय हुई थी, उसके पहले देश से नक्सलवाद का संपूर्ण उन्मूलन हो चुका है। और चौथी तिथि 19 मई 2026, इसका भी बहुत महत्व है, क्योंकि जब से नक्सलवादी से फैलना शुरू हुआ, उसके पक्षधर लोग, बुद्धिजीवी ये बता रहे हैं कि नक्सलवाद इसलिए अस्तित्व में आया है कि कुछ क्षेत्र
नक्सलवाद। देश में कई सारे हिस्से ऐसे थे जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र से भी ज्यादा पिछड़े हुए, मगर वहां नक्सलवाद नहीं, और वो क्षेत्र धीरे धीरे साइड आगे बढ़ गए। मगर हमारा बस्तर और कई सारे क्षेत्र जो नक्सलवाद प्रभावित थे वो 10 के 10 और 19 मई 2024 की ये तिथि है कि जहां से नक्सल प्रभावित क्षेत्र में संपूर्ण विकास की परिकल्पना को लॉन्च किया गया। कल ही मैंने वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का उद्घाटन किया। वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा ये एक संकल्प था, ये पूरे क्षेत्र को केरल जितना बड़े भूभाग के बस्तर के साथ जुड़े नक्सलवाद से मुक्त कराने के लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा यहाँ पर करीब करीब 200 सुरक्षा कैंप बनाए। वो कैंप में सीएपीएफ के जवान, डीआरजी के जवान, छत्तीसगढ़ पुलिस के जवान रहकर वो क्षेत्र की सुरक्षा की चिंता करते थे। मगर अब बस्तर नक्सल मुक्त हो गए, तब हमने तय किया है कि प्रथम चरण में ये 200 कैंपों में से 70 कैंप, करीब करीब 1/3 कैंप को हम वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा में तब्दील करेंगे। क्या है वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा? ये वीर शहीद गुंडादूर सेवा डेरा का काम है सरकार को गांव के दरवाजे तक ले जाना, सरकारी सुविधाओं को बस्तर के हर आदिवासी भाई बहन के घर के दरवाजे तक ले जाना। एक ही जगह पे ये सेवा डेरा में बैंकिंग की सुविधा होगी, आधार कार्ड भी बनेगा, सारी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध होगी। कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से 371 राज्य सरकार और केंद्र सरकार की योजनाओं का फायदा मिलेगा। बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट भी वहां उपस्थित होंगे, कौशल प्रशिक्षण भी होगा, जिसके माध्यम से रोजगारी के लिए सभी को तैयार किया जाएगा। स्वास्थ्य सेवाएं भी वहां पर उपलब्ध होगी, सस्ता अनाज की दुकान भी होगी, प्राथमिक शाला भी होगी, आंगनबाड़ी भी। तो एक प्रकार से एक ही सेवा डेरे के अंदर विकास के सारे काम वहीं पर उपलब्ध होंगे और उसका उद्देश्य होगा कि 50 साल से यहाँ जो विकास के महरूम रह गए नागरिक, उनको सभी योजनाओं का 100% सैचुरेशन कराने का, इस क्षेत्र में रोजगारी और हर ट्राइबल छोटे छोटे काम के लिए बहुत दूर नहीं जाना पड़ेगा और आर्थिक गतिविधियों का केंद्र भी ये डेरा बनेगा। महिलाओं का आजीविका का साधन भी वही होगा। वहाँ सिलाई प्रशिक्षण, बेटी चावल, इमली प्रोसेसिंग की इकाइयां जैसी कई सारी चीजों के लिए कौशल से युक्त आदिवासी माता बहनों को कराया गया। अब विकास की भागीदारी महिलाओं की भी, यहाँ पर पैक्स भी बनेगा, यहाँ पर गांव की डेयरी भी बनेगी और ये डेयरी में हर ट्राइबल महिला अपने पशु का दूध वहां पहुंचा है। यही सेवा डेरा का उपयोग कर हम बस्तर के हर आदिवासी नागरिक को एक गाय और एक भैंस देने वाले हैं, जिनके माध्यम से कोऑपरेटिव तरीके से
वो अपना दूध पूरे भारत में मार्केटिंग कर पाए। एनडीडीबी के साथ छत्तीसगढ़ सरकार ने एग्रीमेंट कर दिया है। हमारे उप मुख्यमंत्री गुजरात जाकर कोऑपरेटिव डेयरी का पूरा मॉडल समझ कर आए हैं और आने वाले 6 माह में हम यहाँ पर बस्तर संभाग में डेयरी का एक बड़ा नेटवर्क बनाने जा रहे हैं। मित्रों, यहाँ जहाँ पहले बंदूक की संगीत के साए थे, वहाँ पर विकास पहुंच जाएगा। और युवाओं के लिए बहुत बड़ा संदेश है कि अब तक नक्सलवादियों के कारण, नक्सल आंदोलन के कारण ये पूरा क्षेत्र विकास से महरूम रह गया था। न उनका राशन कार्ड मिला, न उनको मुफ्त अनाज की योजना का फायदा मिला, न 5 लाख तक का स्वास्थ्य का बीमा मिला, न उनके दाम को 3100 रुपया क्विंटल खरीदने की व्यवस्था। रोजगारी का दूर दूर तक नामो निशान, न गांव में बिजली पहुंची, न पानी पहुंचा, न स्कूल पहुंची। ये सारी व्यवस्था ये डेरा के माध्यम से हम पूर्ण बस्तर में करने जा रहे हैं। और एक सही वीर गुंडापुर सेवा डेरा ये नक्सल प्रभावित बस्तर एक जमाने में था, वो नक्सल मुक्त विकसित बस्तर बनाने का एक बहुत बड़ा जरिया बनेगा। यहीं पर जंगल की वन उपजों को कोऑपरेटिव तरीके से प्रोसेस कर इसका मुनाफा भी हम पूरा का पूरा हम आदिवासियों तक हम पहुंचाए। मित्रों, इसके पहले ही भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में बस्तर के विकास के लिए कई सारे काम कर चुके हैं। हमने 20,557 करोड़ की लागत से 12,211 किलोमीटर सड़कों का निर्माण पूरा कर दिया है। टोटल 13,000 मोबाइल टावर का प्लानिंग किया है। इसमें से 5,000 मोबाइल टावर देश भर के नक्सल प्रभावित क्षेत्र में लग चुके हैं। 1804 बैंक की शाखाएं खुली, 1321 ATM खुल चुके हैं और 890 पोस्ट ऑफिस खोलने का काम भी समाप्त हो चुका है। 259 एकलव्य मॉडल स्कूल खोले हैं, 46 ITI और 49 स्किल डेवलपमेंट के सेंटर खुल चुके हैं। 90,000 से ज्यादा युवाओं को और महिलाओं के स्किलिंग का काम हो चुका है। और कल ही 240 बिस्तरों वाला सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बस्तर में, जगदलपुर में इसका उद्घाटन हो चुका है। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में नक्सल मुक्त जो क्षेत्र में बस्तर समेत पूरे देश के क्षेत्र के लिए विकास की एक कार्ययोजना भारत सरकार ने बनाई है। पहला, विकास और सुरक्षा। विकास की योजनाओं का संपूर्ण सैचुरेशन और सुरक्षा की संपूर्ण व्यवस्था। दूसरा, युवा और महिलाओं के लिए भविष्य उन्मुख सशक्तिकरण का एक वैज्ञानिक कार्यक्रम। और तीसरा, जनजातीय संस्कृति और परंपराओं को बचाते हुए, आगे बढ़ाते हुए यहाँ की संस्कृति का संरक्षण हो जाए। आज मैं इस प्रेस वार्ता के माध्यम से देश को बताना चाहता हूँ कि हमने यहाँ बस्तर पंडूम की शुरुआत मोदी जी ने प्रेरणा दी थी कि आदिवासी संस्कृति को बचाने के लिए भी उत्साह किया जाए, योजना बनाई जाए। ये बस्तर पंडूम के अंदर आदिवासी नृत्य, गीत, भाषा, वेशभूषा, व्यंजन, ये सभी प्रकार की यहाँ की संस्कृति को हस्तशिल्प समेत
कि बस्तर पट्टूम में एक बड़ा प्लेटफॉर्म दिया गया है। और मैं यहाँ आया था 1 साल पहले, 45,000 लोगों ने बस्तर पट्टूम में हिस्सा लेकर इस सभी गतिविधियों को आगे बढ़ाया। और एक वैज्ञानिक आयोजन गांव से तहसील में, तहसील से जिले में और जिले से संभाग स्तर पर ऊपर आते आते स्पर्धा के साथ यहाँ पर पूरी आई थी। और 45,000 लोग बस्तर की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन में अपने आप को इन्वॉल्व किए। इसी प्रकार से 2 बस्तर ओलंपिक हमारे आयोजित हो चुके हैं। अंतिम बस्तर ओलंपिक के समारोह में मैं आया था। 3,94,000, मैं फिर से रिपीट करना चाहूंगा, 3,94,000 खिलाड़ियों ने बस्तर संभाग में बस्तर ओलंपिक में हिस्सा लिया। उसमें बहुत बड़ी टोली पुनर्वास शिकारे हमारे शरण नक्सल भाइयों में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस उन्होंने किया। नरेंद्र मोदी जी ने पूरे नक्सल मुक्त क्षेत्र के लिए एक तय लक्ष्य तय किया है कि सुरक्षा से विश्वास की यात्रा पूरी करनी है, विश्वास से विकास की यात्रा पूरी करनी है, विकास से समृद्धि की यात्रा और समृद्धि से संतृप्ति तक की यात्रा आने वाले 5 साल में पूरी करनी है। गृह मंत्रालय ने इसका एक वैज्ञानिक रोडमैप बनाया है। और भले विजय भाई ने शुरुआत में कहा कि बस्तर नक्सल मुक्त हो गया है, मैं ऐसा मानता हूँ कि सुरक्षा से विश्वास, विश्वास से विकास, विकास से समृद्धि और समृद्धि से संतृप्ति की यात्रा जब समाप्त होगी तभी बस्तर को नक्सल मुक्त माना जाएगा। और यहाँ से देश भर के माओवादी विचारधारा के अनुयायियों हम एक संदेश देना चाहते हैं, हिंसा किसी भी बात का समाधान नहीं। लोकतांत्रिक मूल्य, परस्पर सहयोग और विकास की अवधारणा ही व्यक्ति के विकास का आधार हो सकती है। हिंसा से किसी का विकास नहीं हो सकता, न व्यक्ति का, न गांव का, न क्षेत्र का। और एक हमने आगे देखा, नक्सलवाद गरीबी के कारण फैला था, वो क्रांति को दूर करने का काम सही मेरी पूरा रूप सेवा लेकर करेगा, ऐसा पूरा विश्वास। जब एक क्षेत्र पूरा विकसित होगा तब यहाँ से दुनिया भर में संदेश जाएगा कि यहाँ स्कूल इसलिए नहीं बने क्योंकि नक्सलियों ने स्कूल तोड़े। यहाँ सड़कें इसलिए नहीं बनी कि नक्सलियों ने इसमें विघ्न डाला था। यह अस्पताल इसलिए नहीं चले कि उन्होंने अस्पताल के कर्मियों को मार डाला था। और यहाँ बैंक इसलिए नहीं आए कि नक्सलियों ने बैंकों को ढूंढकर बंद करा दिया था। ये बस्तर का शहीद वीर गुंडा सिल्वा डेरा का प्रयोग देश भर में जो हथियार लेकर विकास का रास्ता तलाश रहे हैं उनके लिए एक विकास का लोकतांत्रिक मॉडल भारत की ओर से पेश किया जाएगा, इसका मुझे भरोसा है। मैं अंत में बस्तर के सभी नागरिकों को भारत सरकार और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि अब भय से जीने की जरूरत है। यहाँ नया सूर्योदय हो चुका, भले आजादी के इतने साल बाद ही अब विकास का रास्ता प्रशस्त हो रहा है। यहाँ के आदिवासी युवा और महिला विश्वास के साथ आगे बढ़े। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार आपके साथ है, कंधे से कंधा मिलाकर आपके जीवन में उजियारा लाने के लिए दोनों सरकारें कटिबद्ध हैं। मित्रों, कितने लोगों का, निर्दोष लोगों का खून बहने के बाद न जाने कितने युवा सुरक्षा अधिकारियों की शहीदी के बाद न जाने कितने करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के जीवन
अंधेरे में व्यतीत करने के बाद हम सबके लिए आनंद का विषय है कि आज बस्तर के अंदर नया सूर्योदय हुआ है, वो विकास का सूर्योदय हुआ है और इसको लॉजिकल एंड तक ले जाने के लिए मैं मीडिया के मित्रों का भी सहयोग मांगता हूँ। मित्रों, आज नक्सल प्रभावित क्षेत्र जो था बस्तर विकसित क्षेत्र बनने जा रहा है, तब बस्तर की जनता को भी मैं आगाह करना चाहता हूँ कि यही लोग जो माओवादी विचारसरणी से प्रेरित होकर बंदूक लेकर हमारे बस्तर को बर्बाद किए, वो वेश बदल कर आएंगे, बात बदल कर आएंगे, नाम बदल कर आएंगे। किसी के बहकावे में मत आना। छत्तीसगढ़ सरकार और भारत सरकार दोनों आपकी चुनी हुई सरकार है और वो लोकतांत्रिक तरीके से पूरे बस्तर का विकास करेगी। बहकावे के लिए जो आते हैं उनके साथ अगर आप बस्तर की जनता बात करनी चाहती है तो उनसे हिसाब मांगना कि हमारे 50 साल के नुकसान का पहले आप हमें हिसाब दीजिए, इसको भरपाई करिए, फिर बात करिए। भारत सरकार और छत्तीसगढ़ सरकार दोनों कंधे से कंधा मिलाकर ये पूरे क्षेत्र को समस्त देश सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनाने के लिए कटिबद्ध है और आने वाले 5 साल में ही बस्तर पूरे देश के सभी आदिवासी संभागों में सबसे विकसित संभाग बनेगा, इसका मुझे विश्वास है। इस मौके पर मैं फिर से कई बार मैं बोल चुका हूँ, मगर फिर से कहना चाहता हूँ कि ये नक्सल मुक्त भारत का संपूर्ण यश जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान इस लड़ाई में दिया, वो सुरक्षा बलों के जवान और उनके परिजनों को जाता है, वो सुरक्षा बलों के जवानों को जाता है जिन्होंने नितांत यातनाएं उठाकर इस अभियान को चलाया, लड़ाई लड़ी और यहाँ के ट्राइबल क्षेत्र को नक्सल मुक्त करने में अपना योगदान दिया। मैं फिर से एक बार नक्सल अभियान के कारण जो जवान अपना सर्वस्व बलिदान दिए हैं, वो जवानों को मनपूर्वक श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ और वो सारे लोग जिन्होंने नक्सलवाद के कारण अपने परिजन गंवाए हैं, उनके प्रति भी मैं संवेदना और सांत्वना व्यक्त करना चाहता हूँ। धन्यवाद।